रहे हैं हम आज की सबसे बड़ी खबर से, वो ये कि किंग खान शाहरुख खान आज बेटे से मिलने जेल गए। जी हां, जेल में शाहरुख के 18 मिनट शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पर रहे और इस दौरान आर्यन खान से क्या बात की आपको बताएं, उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आइए जरा शाहरुख खान की वो तस्वीरें देखिए जिस वक्त वो आर्थर रोड जेल पहुंचे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शाहरुख खान जिस वक्त आर्थर रोड जेल पहुंचे, 18 मिनट तक आर्यन से उन्होंने बातचीत की। क्या बातचीत की आर्यन से, आइए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इस 18 मिनट के दौरान पिता और पुत्र में क्या बातचीत हुई। शाहरुख खान के आर्थर रोड के अंदर घुसने की तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको बताऊंगा कि आर्यन खान से शाहरुख ने क्या बातचीत की। दोनों आमने सामने थे कुछ इस तरह। देखिए जरा आपके सामने आपको मैं दिखा रहा हूं। शाहरुख खान देखिए आर्यन के सामने खड़े थे। हुआ क्या, आर्यन से मिलने जेल पहुंचे शाहरुख खान, पहली चीज। उसके बाद जेल में आर्यन और शाहरुख ने 18 मिनट बिताए। जी हां, जेल में बने कैबिनेट आपको नजर आ रहा है, शीशे की दीवार जिसे मैं कहूंगा। ये जो कैबिनेट आप देख रहे हैं, इसी शीशे की दीवार के बीच, एक तरफ दोनों के बीच ये शीशे की दीवार थी, मैं आपको बता रहा हूं। और शीशे के एक तरफ आर्यन खान थे और दूसरी तरफ शाहरुख खान थे और इस दौरान दोनों बातचीत करते रहे। 10 मिनट तक ये बातचीत पिता और पुत्र के बीच हुई। सोचिए ये स्थिति थी कि शाहरुख खान बेटे से मिलने तो गए थे, लेकिन बीच में शीशे की दीवार थी। 23 साल तक जिस बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, आज इस सिचुएशन में थे। दोनों ने इंटरकॉम के जरिए बातचीत की, क्योंकि शीशे की दीवार थी, आप सीधे बातचीत नहीं कर सकते थे। फोन रखा था वहां, इस तरह से फोन उठाया और दोनों ने लगभग 10 मिनट तक बात की। दोनों ने इंटरकॉम से बात की। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि शाहरुख खान इस दौरान भावुक हो गए आर्यन की यह हालत देखकर। आपको बताऊं कि आर्यन भी काफी देर तक पिता के सामने खड़े होकर रोते रहे, खबर यह भी है सोर्सेस से। और इसके अलावा आपको बताऊं कि शाहरुख भी भावुक हुए, लेकिन जेल के जो संतरी मौजूद थे वहां, संतरी ने आर्यन को संभाला जो आर्यन की तरफ थे, क्योंकि उस दौरान खबर यह कि लगभग 4 अधिकारी भी वहां मौजूद थे। आर्यन ने पिता से, शाहरुख खान से कई बार सॉरी कहा, यह भी जानकारी मिली दोनों के बीच जो लगभग बातचीत हुई। और इसके बाद शाहरुख खान ने पूछा, आर्यन से शाहरुख खान ने पूछा, और यह सवाल था खाने को लेकर कि क्या खाना खा रहे हो। तो आर्यन, बेशक जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि आर्यन को खाना जेल का नहीं पसंद आ रहा है, वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो आर्यन ने शाहरुख को जवाब दिया कि वो खाना नहीं खा रहे हैं। उसके बाद शाहरुख खान ने, जो वहां अधिकारी मौजूद थे, शाहरुख खान ने उस अधिकारी से पूछा क्या वो घर का खाना लाकर दे सकते हैं आर्यन को। इस पर अधिकारी ने जवाब दिया कि बिना कोर्ट के आदेश आप खाना नहीं दे सकते हैं, कोर्ट से इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही घर का खाना दिया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं, लेकिन एक दिक्कत दूसरी आर्यन के सामने यह खड़ी हो गई। आपको मैं बताऊं कि आर्यन आखिर कब तक जेल में रहेंगे। शाहरुख खान तो जेल में मिल लिए, जेल से निकला है। मैं इधर दिखाऊंगा कि आर्यन खान जेल में है, इसी आर्थर रोड जेल में आर्यन मौजूद है, लेकिन कब तक जेल में रहेंगे, परेशानी आर्यन खान के लिए होने वाली। आर्यन की तस्वीर में दिखाऊंगा, आर्यन और आप आर्थर रोड जेल की वो तस्वीरें कि इस जेल में आर्यन रहेंगे, कब तक रहेंगे, क्यों, आइए आपको बताता हूं कि कब तक आखिर रहेंगे वो मैं बताऊं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जरा देखिए शाहरुख खान जब पहुंचे, शाहरुख खान जिस वक्त पहुंचे हैं उसके बाद जेल में क्या हुआ, जरा देखिए रिपोर्ट। वक्त सुबह 9:20। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की जिंदगी में आज का दिन शायद सबसे दुख भरा दिन था। सुबह 9:20 पर शाहरुख खान मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंचे। ग्रे टी शर्ट, काली जीन्स और चेहरे पर काला मास्क लगाए शाहरुख की कार जैसे ही आर्थर रोड जेल पहुंची, वहां मौजूद लोगों ने उनकी कार को घेर लिया। जेल के बाहर इतनी भीड़ थी कि शाहरुख को कार से बाहर निकलने और जेल तक जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। शाहरुख के साथ 2 बॉडीगार्ड और 2 महिला स्टाफ थे, साथ ही उनकी मैनेजर पूजा डडलानी भी मौजूद रही। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब इम्पोर्टेंटली तस्वीरें लगातार हम आपको आर्थर रोड जेल के दिखा रहे हैं, जहाँ पर शाहरुख खान यहाँ पर पहुंचे हैं। वक्त सुबह 9:35। जेल में जाने के बाद पहले उन्होंने एक जेल अधिकारी से बात की और फिर वो मुलाकात कक्ष में चले गए। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात से पहले की औपचारिकताएं उनकी मैनेजर पूजा डडलानी की ओर से पूरी की गई।
दरअसल कोरोना की वजह से जेल में बंद कैदियों से उनके परिवार वालों की मुलाकात अब तक बंद थी। आज से ही नियम में बदलाव कर दोबारा जेल में मुलाकात शुरू की गई है। जेल के बाहर भी इस बारे में बाकायदा एक नोटिस चिपकाया गया है। वक्त सुबह 10 बजे। जेल से बाहर निकलने के बाद शाहरुख खान को अपनी कार तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मुंबई पुलिस की टीम और उनके स्टाफ के लोग काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें कार तक किसी तरह पहुंचाने में कामयाब हुए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने शाहरुख को घेर लिया और एक के बाद एक कई सवाल पूछे। आपके बेटे से क्या बातचीत हुई है शाहरुख? आप देखिए। हालांकि शाहरुख ने इस दौरान किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो अपनी कार में बैठकर निकल गए। तो शाहरुख तो बेटे से मिलकर निकलकर चले गए, लेकिन आपको बताऊं कि बेटा आखिर कब तक जेल में रहेगा। इसी जेल में, आर्थर रोड जेल में आर्यन बंद है। कितने दिन और जेल में रहना होगा, क्योंकि मुश्किलें और बढ़ने वाली। आपको मैं बताऊं, मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली आर्यन के लिए क्योंकि आज हाईकोर्ट में बेल याचिका लगाई, लेकिन तारीख नहीं मिली। एक बड़ी परेशानी जो आर्यन के लिए अब खड़ी हो गई है वो ये कि आखिर जमानत याचिका पर सुनवाई आज नहीं हो सकी। आइए आपको जल्दी से मैं बताता हूं कि हुआ क्या हाईकोर्ट में। देखिए जरा, हाईकोर्ट में हुआ यह कि आर्यन के वकील तो पहुंचे हाईकोर्ट में याचिका के लिए, लेकिन हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई। सेशंस कोर्ट ने, आपको याद होगा, सेशंस कोर्ट ने बेल खारिज कर दी थी। वकीलों ने हाईकोर्ट का रुख किया। आज हाईकोर्ट जरूर पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट में देखिए क्या हुआ। हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगा दी। आज लग रहा था सुनवाई हो जाएगी और जमानत मिल जाएगी, लेकिन सुबह 10:30 बजे आर्यन के वकील कोर्ट के अंदर पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील भी की कि जरा जल्दी सुनवाई कर दीजिए, लेकिन शुक्रवार को सुनवाई की मांग एनसीबी ने की कि शुक्रवार को सुनवाई हो। एनसीबी ने कहा कि मंगलवार को सुनवाई की अपील की। आर्यन के वकील चाहते थे कि शुक्रवार को सुनवाई हो। इसके बाद एनसीबी ने कहा मंगलवार को सुनवाई। मंगलवार मतलब 26 अक्टूबर। कोर्ट ने 26 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। 26 अक्टूबर सोचिए, यानी आर्यन अभी और दिन जेल में रहेंगे। बेल पर हाईकोर्ट में अब मंगलवार को सुनवाई होगी। देखिए दूसरी एक बड़ी परेशानी क्या है। मंगलवार को सुनवाई होने का मतलब आर्यन को 5 और दिन जेल में रहना पड़ेगा। एक दूसरी बड़ी वजह, बेल के लिए आर्यन के पास सिर्फ 7 दिन होंगे, 26 से लेकर 31 तक। 26 से 31 तक अगर आर्यन को बेल नहीं मिली तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर से बॉम्बे हाई कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां हो रही हैं और छुट्टियों के बाद 14 नवंबर के बाद दोबारा खुलेगा, यानी आर्यन को दिवाली भर जेल में ही रहना पड़ सकता है। आइए अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यह सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ। शाहरुख खान आर्यन से मिलकर आर्थर रोड से मन्नत पहुंचे, पीछे पीछे एनसीबी मन्नत पहुंच गई। जी हां, ये तस्वीरें देखिए जरा, एनसीबी मन्नत पहुंची। उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मन्नत पहुंची। ये बड़ी खबर उस वक्त हो गई कि आखिर एनसीबी के ऑफिसर्स मन्नत क्यों पहुंचे, क्योंकि आर्थर रोड जेल में तो आर्यन थे। आइए मैं आपको बताता हूं शाहरुख खान के घर आखिर नारकोटिक्स की टीम क्यों पहुंची। तो एक तरफ आर्यन खान ड्रग्स केस में जेल में कैद हैं, दूसरी तरफ शाहरुख खान के घर मन्नत पर एनसीबी पहुंच गई। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी की टीम आज दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास शाहरुख के बंगले पर पहुंची। एनसीबी के अधिकारी दरवाजे पे खड़े हैं। तस्वीरें देखिए, ये एनसीबी के ऑफिसर्स हैं। एनसीबी के अधिकारी पहले कुछ देर मन्नत के बाहर खड़े रहे, उसके बाद मन्नत में दाखिल होकर उन्होंने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी, जिन्हें आपने कोर्ट के बाहर भी कई बार देखा होगा, पूजा डडलानी को एक नोटिस दिया। मन्नत के रिसेप्शन पर पूजा डडलानी मौजूद थी। पूजा डडलानी एनसीबी के ऑफिस भी पहुंची थी जब सबसे पहले लेकर आर्यन को गए थे। पूजा डडलानी कोर्ट भी पहुंची थी। पूजा डडलानी शाहरुख के परिवार के हिस्से की तरह है वो शाहरुख की मैनेजर। पूजा डडलानी ने एनसीबी के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान पूजा डडलानी को एनसीबी अधिकारियों ने एक नोटिस दिया जो पूजा डडलानी ने रिसीव किया। यह सब कुछ मन्नत के अंदर हो रहा था, शाहरुख के घर के अंदर। दरअसल एनसीबी ने इस नोटिस के जरिए आर्यन से जुड़ी चीजें उनके परिवार से मांगी, यानी इस नोटिस के जरिए कहा कि आर्यन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो हमें मुहैया कराई जाएं। एनसीबी ने क्या क्या मांगा, आइए आपको ये बताता हूं। आर्यन की पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज एनसीबी ने मांगे हैं। इसके अलावा आर्यन की मेडिकल हिस्ट्री एनसीबी ने पूछी। अगर कोई दवा लेते हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। विदेश में जहां जहां आर्यन रहे उससे जुड़े हुए दस्तावेज मांगे और उनके गैजेट्स, यानी उनके पास अगर आईपैड है और कोई लैपटॉप है, उस तरह के गैजेट्स देने को कहा। और थोड़ी देर रुकने के बाद
एनसीबी के अधिकारी मन्नत से बाहर निकल आए। यह सब कुछ शाहरुख खान के घर के अंदर हुआ। हालांकि जैसे ही यह खबर सामने आई कि एनसीबी के अधिकारी मन्नत पहुंचे हैं, अफवाह फैल गई कि एनसीबी ने शाहरुख के घर पर ड्रग्स के मामले में कोई छापा मारा है। यह महज अफवाह थी। लेकिन कुछ ही देर बाद मन्नत से बाहर आए वो एनसीबी के अधिकारियों ने ही ऐसी तमाम अफवाहों को खारिज कर दिया। सुनिए जरा एनसीबी के अधिकारी जो आप दरवाजे पर जिन्हें देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। उनके घर पे कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ है। केस से रिलेटेड कुछ हमें जो प्रोसीजरल नीड थी वो हमने उनसे चीजें मांगी है। आइए अब आपको बताता हूं। तो शाहरुख की बात हो गई, आर्यन की बात हो गई। इस पूरे ड्रग्स के मामले में एक नई एंट्री हुई है। वो एंट्री है अनन्या पांडे की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आर्यन की करीबी दोस्त है अनन्या पांडे, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अनन्या की एंट्री कैसे हो गई? ये अनन्या कौन है? ये फिल्मों में भी आई हैं, इन्होंने फिल्में भी की हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आखिर अनन्या पांडे है कौन। अचानक इस पूरे मामले में अनन्या की एंट्री हुई कैसे, देखिए जरा। आपको बताऊं, अनन्या पांडे दरअसल आर्यन की करीबी मित्र हैं। आर्यन और अनन्या की व्हाट्सएप चैट सामने आई। कल हमने आपको बताया था कि आर्यन की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है, एक अपकमिंग एक्ट्रेस के साथ चैट सामने आई है। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं, अनन्या पांडे है। एनसीबी ने कोर्ट में यह चैट दरअसल जमा कराई है। यह जो बातचीत दोनों के बीच हुई, आर्यन और अनन्या के बीच, चैट में ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी, ऐसे सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की बेटी है अनन्या पांडे। जी हां, जिनसे आर्यन बात कर रहे थे, अपकमिंग एक्ट्रेस एक्टर चंकी पांडे की बेटी है। और आर्यन के साथ मुंबई में इन्होंने शुरुआती पढ़ाई भी की है, यानी दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों ने पढ़ाई भी की है। 2019 में अनन्या ने बॉलीवुड में डेब्यू भी किया है, यानी बॉलीवुड की फिल्में भी अनन्या कर चुकी हैं। अनन्या की पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, ये अनन्या की पहली फिल्म थी। यानी एक और स्टार किड अब एनसीबी के शिकंजे में है। एक तरफ शाहरुख के बेटे आर्यन खान और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे। आइए आपको मैं बताऊं कि इसके बाद देखिए अनन्या दरअसल पहुंची कहां। अनन्या इसके बाद पहुंची सीधे एनसीबी के ऑफिस। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि अनन्या पांडे दरअसल, आइए देखिए जरा, अनन्या की वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए ये अनन्या की तस्वीर है। अनन्या जब पहुंची, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अनन्या जिस वक्त एनसीबी ऑफिस पहुंची, जिनको इस बारे में मैं आपको बता रहा था, जरा ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि लगभग 2 घंटे तक अनन्या रही एनसीबी ऑफिस में। समीर वानखेड़े सामने बैठे थे, सुबह से सवालों की लिस्ट तैयार कर रहे थे अनन्या से क्या क्या सवाल पूछने। क्या सवाल पूछे मैं आपको बताऊंगा, पहले रिपोर्ट देखिए। आर्यन के साथ व्हाट्सएप चैट में नाम आने के बाद अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन और अनन्या के बीच ड्रग्स चैट के सबूत दिए। इसके बाद एनसीबी की टीम अनन्या के घर पहुंची और पूछताछ का सम्मन दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान एनसीबी ने अनन्या का मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए हैं। दोपहर 3:13 पर घर से एनसीबी के लिए निकली अनन्या। शाम 4:10 पर एनसीबी ऑफिस पहुंची अनन्या। सबसे पहली तस्वीर अनन्या पांडे पहुंच चुकी है। ये अनन्या पांडे की आप तस्वीर देख रहे हैं। अनन्या पांडे पहुंच गई है एनसीबी दफ्तर। इसके बाद अनन्या से एनसीबी की पूछताछ शुरू हुई। क्या अनन्या के फोन से इस ड्रग्स केस में एनसीबी को कोई और सुराग मिलेगा? वैसे अनन्या से पूछताछ को लेकर एनसीबी ने कहा है कि पूछताछ के लिए संदिग्धों और गवाहों को बुलाया जाता है। किसी को पूछताछ के लिए बुलाने का अर्थ यह नहीं है कि वो आरोपी है। वैसे एनसीबी सूत्रों का कहना है कि इस ड्रग्स जाल में कई और सितारों के नाम हैं। और आइए आपको जल्दी से बताता हूं मैं कि अनन्या जब पहुंची वहां तो उनसे क्या कुछ सवाल जवाब हुए। देखिए जरा, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कुछ सवाल किए समीर वानखेड़े ने अनन्या से। ये देखिए जरा, समीर वानखेड़े और अनन्या आमने सामने थी। पहला सवाल पूछा समीर वानखेड़े ने अनन्या से, क्या आप आर्यन खान को जानती हैं?
उसके बाद उन्होंने पूछा कि आखिर आर्यन को आप कब से जानती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों का ड्रग्स चैट आया था तो उन्होंने सवाल पूछा, आपका एक ड्रग्स चैट मिला है, सीधा सवाल समीर वानखेड़े का। उसके बाद उन्होंने पूछा, आपसे आर्यन से आपने ड्रग्स पर बात की। इसके बाद उन्होंने पूछा, आर्यन को लेकर, ड्रग्स को लेकर आर्यन से क्या बातचीत हुई। समीर वानखेड़े इस तरह से सवाल जवाब कर रहे थे। अनन्या से पूरी तैयारी की थी, उन्होंने लिस्ट बनाई थी। समीर वानखेड़े ने अगला सवाल किया, आपने आर्यन को क्या ड्रग्स लेते हुए देखा है। अगला सवाल उनका था, आपने किससे ड्रग्स लिया, क्योंकि कहा गया कि ड्रग्स की बातचीत थी उसमें। तो अनन्या से सवाल उन्होंने पूछा कि आपने किसी से ड्रग्स लिया। फिर उसके जवाब के बाद एक और सवाल समीर वानखेड़े ने पूछा, क्या आप भी ड्रग्स लेती हैं। अगला सवाल था, आर्यन के साथ भी क्या आपने कभी ड्रग्स लिए, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं इसलिए यह सवाल पूछा गया। अगला सवाल था, आर्यन आखिर कौन सा ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स सप्लायर कौन था। यह सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो स्टार किड से सवाल हो रहे हैं, लेकिन ये कहां से ड्रग्स ले रहे हैं यह सवाल इंपॉर्टेंट था। ड्रग्स सप्लायर से जुड़ा सवाल हुआ और उसके बाद अगला सवाल था, आपको पता है कि ड्रग्स लेना अवैध है। यह सवाल उनसे पूछे गए। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल आर्यन और अनन्या का रिश्ता बहुत पुराना है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीरें दिख रहे हैं, दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, दोनों की पढ़ाई लिखाई साथ में हुई है। ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं ये बता रही हैं कि दोनों की नजदीकी, दोनों के व्हाट्सएप चैट जो सामने आए उसमें क्या बात रही होगी। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि दोनों की पढ़ाई लिखाई कहां से हुई है, दोनों ने कैसे कहां रहकर पढ़ाई की, कितने नजदीक हैं, दोनों रहे परिवार में कितनी नजदीकी रही है। देखिए जरा, अनन्या पांडे और शाहरुख खान के बेटे आर्यन और बेटी सुहाना तीनों बचपन के दोस्त हैं। तीनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। अक्सर तीनों सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। दरअसल अनन्या और आर्यन ने पढ़ाई साथ में की। शुरुआती पढ़ाई दोनों ने मुंबई के ही स्कूल में की और इस वजह से अनन्या पांडे के साथ आर्यन खान की काफी अच्छी दोस्ती है। ये सभी को एक साथ कई बार पार्टी करते या सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हुए देखा गया है और ये तीनों ये तस्वीरें भी पोस्ट करते रहते हैं, जिससे उनकी दोस्ती की गहराई समझ में आती है। बचपन से ही अनन्या और आर्यन का साथ रहा है। इसके बाद आपको बताऊं कि अनन्या जो शाहरुख खान की बेटी है और आर्यन की बहन है सुहाना खान की भी अच्छी दोस्त है। अनन्या पांडे अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं, जिसमें सुहाना और आर्यन खान एक संग उनकी दोस्ती का भी जिक्र होता है। कई बार ये फोटोज भी शेयर करती हैं और स्टार किड्स की ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। आपको बताऊं कि 2017 में अनन्या ने पेरिस में आयोजित एक वैनिटी फेयर के फैशन इवेंट में हिस्सा लिया था। अनन्या ने इसके बाद बॉलीवुड का रुख किया और इसके बाद कई फिल्में वो कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 साल की अनन्या के पास 72 करोड़ की संपत्ति है। जी हां, 72 करोड़ की संपत्ति है अनन्या के पास। अब तक वो 3 फिल्में कर चुकी हैं। मुंबई के खार वेस्ट इलाके में आलीशान बंगले में रहती हैं। अनन्या अक्सर सोशल मीडिया पर अपने घर की तस्वीरें भी साझा करती हैं। अनन्या ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उनके घर के लिविंग रूम की एक झलक देखने को मिली थी। वैसे अनन्या पहले भी विवादों में आ चुकी हैं। आपको बताऊं कि अनन्या पांडे एक फेक कॉलेज विवाद में फंस चुकी हैं। यह विवाद उनकी पहली फिल्म के रिलीज के वक्त हुआ था। अनन्या के साथ पढ़ने वाली एक लड़की ने एक्ट्रेस की पढ़ाई को लेकर खुलासा किया था। उसने अनन्या के कॉलेज एडमिशन को फेक बताया था। इसके बाद अनन्या ने इंस्टाग्राम पर एडमिशन से जुड़े कागजात के फोटो शेयर किए थे। अनन्या ने लिखा था कि ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन इसका असर परिवार और दोस्तों पर पड़ रहा है। इस विवाद के वक्त अनन्या के पिता जो चंकी पांडे ने उनका हौसला बढ़ाया और आज भी चंकी पांडे अनन्या के साथ थे। एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए आने के दौरान चंकी पांडे अनन्या के साथ थे। इस दौरान चंकी पांडे ने कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। आज करीब 2.25 घंटे तक अनन्या से पूछताछ हुई। कल एक बार फिर अनन्या से पूछताछ होगी। कल उन्हें फिर से बुलाया गया है। लगभग 11 बजे के आसपास उनको दोबारा जाना होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ये तो हो गई आर्यन खान की बात, अनन्या पांडे की बात, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग ही जंग चल रही है। कोई ड्रग्स को
वैध बता रहा है, कोई अवैध बता रहा है, लेकिन आपस में लड़ाई चल रही है। वो देखिए जरा कौन क्या कह रहा है सोशल मीडिया पर, उसके बाद आपको बताएंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्या कह रहे हैं। देखिए जरा, समर्थन में, आर्यन के समर्थन में और अनन्या के समर्थन में इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं। एक समर्थन में ट्वीट आया कि शाहरुख खान को बोलना चाहिए, मूव करेंगे इसे जल्दी से, यह स्पष्ट तौर पर एक उत्पीड़न है, लिखने वाले ने यह लिखा। उस पर जवाब आया, आर्यन पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग का आरोप है। जी हां, उनसे मिलो जिन्होंने ड्रग्स की वजह से अपनी औलादों को, अपने बच्चों को खो दिया। एक और ट्वीट आया, देखिए जरा, मुसलमान होना, सेक्युलर होना दोनों अपराध हैं। लोग ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं। देखिए जरा, एक बड़ी शख्सियत को सताया जा रहा है, लोग ये लिख रहे हैं। जवाब में एक ने लिखा, मामले को सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है। लिख रहे हैं अनन्या के घर पर भी छापेमारी चल रही है। लिख रहे हैं धर्म के एंगल को ना जोड़ा जाए, छापेमारी तो अनन्या के घर पर भी चल रही है। एक और शख्स ने लिखा, आर्यन को जमानत ना मिलना नया न्याय शास्त्र है। अगर मेरे पास बैठा मित्र कुछ ग्राम चरस लेता है तो क्या मुझे इस्तेमाल का आरोपी बनाया जाएगा? आर्यन के समर्थन में लिखा गया, अगर कोई और ड्रग्स ले रहा है तो क्या मैं भी आरोपी बन जाऊंगा? इसके विरोध में किसी ने लिखा, व्हाट्सएप से अंतरराष्ट्रीय बातचीत मिली है, उसका क्या? आखिर बड़े ड्रग्स गिरोह से संबंध हो सकता है, उसका क्या? यानी ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। बयान पर नाइजीरियन की गिरफ्तारी हुई है, आखिर उसका क्या? एक और ट्वीट मैं आपको बता रहा हूं लोग क्या लिख रहे हैं। ड्रग्स ना मिलने के बाद भी आर्यन को जमानत नहीं हुई मिली, यह लिखा किसी ने। राजनीतिक प्रतिशोध के लिए मासूम का इस्तेमाल किया गया, यह अन्याय और उत्पीड़न है। इस पर किसी ने जवाब लिखा विरोध में, किसने फैसला किया कि वो मासूम है? पहली बात, मासूम कहे जाने तक कार्रवाई पूरी होने दो, कार्रवाई पूरी हो जाए उसके बाद। अगला एक और देखिए समर्थन में, आर्यन को जेल में नहीं होना चाहिए, किसी ने लिखा। इसके आगे लिखा, न्याय प्रणाली पर सीधे सीधे सवाल किया कि न्याय प्रणाली टूट गई है, जहां जमानत नहीं जेल आदर्श बन गया है। इसके जवाब में किसी ने लिखा, कोई सबूत है ड्रग्स इस्तेमाल नहीं की, इस बात का कोई सबूत है या व्यापार में आर्यन शामिल नहीं था? अभी यह सब जांच का विषय है, जांच का हिस्सा है, ये सब एजेंसियों को अपना काम करने दो, यह लिखा सोशल मीडिया पर। तो सिर्फ इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर, आइए आपको बताता हूं कि बॉलीवुड भी आखिर आर्यन, शाहरुख खान और अपनी फ्रेटर्निटी के साथ आकर खड़ा हो गया है। बॉलीवुड सेलेब्स भी ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और शाहरुख और आर्यन का समर्थन कर रहे हैं। बॉलीवुड पर जो एक्शन हो रहा है उसके सपोर्ट में है। देखिए जरा, आर्यन खान की जब से जमानत खारिज हुई है तब से आर्यन के समर्थन और विरोध की एक जंग शुरू हो गई। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां आर्यन और शाहरुख के समर्थन में खड़ी हो गई। ऐसे मानो जैसे ड्रग्स लेना देश में वैध हो गया है और उस पर कार्रवाई अवैध हो गई है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने आर्यन का समर्थन किया है। स्वरा पहले भी आर्यन पर हुई कार्रवाई पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। स्वरा अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर ट्रोल भी होती हैं। स्वरा ने आर्यन की जमानत खारिज होने पर लिखा है, यह उन लोगों द्वारा पूरी तरह से कानून का त्याग है जिन पर कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी है। स्वरा भास्कर के साथ ही आपको बताऊं कि शाहरुख खान की फिल्म रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया भी मैदान में उतर आए और आर्यन खान के समर्थन में ट्वीट पर अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन सवाल यही है कि बॉलीवुड खुद के अंदर घुल रहे इस जहर के सफाई के लिए कब ट्वीट करेगा? राहुल ढोलकिया उल्टे कानूनी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल ढोलकिया ने लिखा, आर्यन के फोन से मिली चैट के आधार पर उसका इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से लिंक होने के चांस हैं, जिसका आपने खुलासा किया, जहां उसके पास कुछ भी नहीं मिला है और आप कई दिनों से मछली पकड़ रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, #फ्री आर्यन खान। तो क्या देश में ड्रग्स लेने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बॉलीवुड के साथ ही टेलीविजन के सितारे भी समर्थन में खड़े हो रहे हैं। यह नाम है काम्या पंजाबी का। आपको बताऊं, काम्या पंजाबी ने भी आर्यन को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अगर एनसीबी के पास ड्रग्स पेडलर्स का नंबर है तो एनसीबी उनकी चैट से पता क्यों नहीं लगाती और सोर्स या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती? उन्हें जेल में रखे और पूछताछ करे, अगर आप भारत को वाकई ड्रग फ्री करना चाहते हैं तो। और सिर्फ इतना ही नहीं, काम्या पंजाबी ने आर्यन के समर्थन में एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, आर्यन के उत्पीड़न का आरोप लगाया,
इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, हमारी न्यायपालिका प्रणाली को क्या हुआ है। आम जनता न्यायपालिका पर भरोसा करती है क्योंकि वो सबके लिए समान है और इसलिए पक्षपाती नहीं होना चाहिए। यह उत्पीड़न है और एक तरफा राय। पूछताछ करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे हाउस अरेस्ट या इसके अलावा कुछ और। इसके साथ ही आपको बताऊं कि काम्या पंजाबी ने लिखा, जेल में क्यों रखते हो। फिल्म निर्माता हंसल मेहता तो पहले दिन से ही क्रूज ड्रग्स केस और आर्यन को लेकर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब उन्होंने शाहरुख को लेकर सोशल मीडिया पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में एक स्टार होने के नाते आपकी भावना, पीड़ा और एक पिता के रूप में आपकी चिंता पब्लिक कंजम्पशन, निर्मम जजमेंट का विषय बन जाती है। तो ये बॉलीवुड है जो समर्थन में है, लेकिन इस दरमियान एक अलग ही जंग चल रही है। सोशल मीडिया पर एक लड़ाई हो रही है, एक लड़ाई इधर चल रही है। समीर वानखेड़े एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इस पर एनसीबी बनाम एनसीपी हो गया है। नवाब मलिक ने कुछ समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए, लेकिन सिंघम को गुस्सा आ गया। देखिए जरा हुआ क्या। जिस दिन से एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है, उस दिन से ही समीर वानखेड़े कई लोगों के निशाने पर आ गए। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद इस मामले पर सबसे पहले सियासी फसाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने खड़ा किया। नवाब मलिक ने इस मामले में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाए। एक बार फिर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के नाम पर नया शिगुफा छेड़ा है। इस बार समीर वानखेड़े पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से उगाही करने का आरोप लगाया है। अपने आरोपों को साबित करने के लिए नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर बाकायदा कुछ तस्वीरें साझा की। नवाब मलिक ने कुछ फोटो जारी कर दावा किया कि समीर वानखेड़े और उनकी बहन जैस्मिन वानखेड़े, जिनको तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दुबई गए थे और उनके दुबई जाने की वजह पर सवाल उठाए। सुनिए जरा नवाब मलिक को, फिर आपको सुनवाऊंगा सिंघम समीर वानखेड़े ने क्या जवाब दिया। कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी, क्या कारण था वो वहां। हालांकि इस मामले पर अब समीर वानखेड़े ने चुप्पी तोड़ दी है। नवाब मलिक उनके मालदीव जाने पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने नवाब मलिक के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया, उन्हें बेबुनियाद और झूठा बताया है। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के इन आरोपों को आधारहीन बताया, जिसमें दावा किया गया था कि समीर वानखेड़े दुबई या मालदीव घूमने गए थे। नवाब मलिक के आरोपों के जवाब में अब समीर वानखेड़े ने पलटवार किया। क्या कहा, जरा सुनिए समीर वानखेड़े को। मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप है ये। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूं। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। नवाब मलिक कहते हैं कि साल के आखिरी तक आपकी नौकरी धमकी दी है, आपकी नौकरी नहीं रहेगी, ऐसा भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते उस पर। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर तो समीर वानखेड़े का गुस्सा लाजमी है। एक तरफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप भी लग रहे हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।